हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी पर बेस एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे बेटा। रूबी एंड रीटा आर बेस्ट फ्रेंड्स। दे आर स्टेइंग इन द सेम कॉलोनी। बोथ आर स्टडिंग इन द सेम क्लास एंड इन द सेम स्कूल। तो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एक ही कॉलोनी में रहती हैं, एक ही क्लास में पढ़ती हैं और एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। ड्यूरिंग विंटर वेकेशन रूबी विजिटेड रीटा's हाउस टू प्ले लूडो। रूबी रीटा के घर गई लूडो खेलने के लिए। दे डिसाइडेड टू प्ले लूडो विथ 2 डाइस। 2 डाइस से उन्होंने डिसाइड किया। अब हमसे पूछा जा रहा है टू विन ए गेम रूबी वांटेड ए टोटल ऑफ 7। 2 डाइस है ना बेटा, तो दोनों के ऊपर जो भी नंबर आएगा उसको दोनों को मिला के 7 चाहिए रूबी को। तो जब भी 2 डाइस होते हैं हमारे पास कितनी चॉइसेस होती हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। किस तरीके से हम ये बनाते हैं टेबल आप कई बार समझ चुके हैं। टोटल आउटकम्स हमारे 36 होते हैं इस केस में। अब टोटल 7 चाहिए, कुल योग उसे 7 चाहिए। तो कौन कौन से होंगे 7 वाले? 1 और 6, 2 और 5, जहाँ पे 7 बन रहा हो टोटल मिला के। तो सारे आउटकम्स आप ध्यान से लिख लेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, और फिर इन्हें काउंट करेंगे। कितने हैं ये? 6 है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 6/36 नीचे लिखेंगे। आंसर इज 1/6। नेक्स्ट है रीटा वांटेड 8 एज द सम। अब रीटा को कितना चाहिए? 8। इसका क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे किया था सेम वैसे ही अब आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द बोथ द डाइस इज डिविजिबल बाय 4 और 6। वो कहते हैं दोनों का टोटल करो, जो डाइस पे नंबर आए दोनों का टोटल करो। अब ये टोटल जो आ रहा है आपका या तो 4 से भाग होना चाहिए या 6 से। इसका मतलब बेटा हम 4 वाला का टेबल भी पढ़ेंगे और 6 का भी हमारा फेवरेबल होगा। तो सबसे पहले 4 के चेक करते हैं। देखो टोटल मिला के 4 या 6 से भाग होना चाहिए। तो देखो 1 और 1 2 बना टोटल, 1 और 2 3 बना, 1 और 3 4 बना। 4 बन के 4 से भाग हो जाएगा ना, तो ये हमें चाहिए। इसका मतलब इस पर टिक लगा दिया। फिर आप आगे चलेंगे, 1 और 6 7, 2 और 1 3, 2 और 2 4, ये बन चाहिए आपको। इसी तरीके से 2 और 6 8, ये भी 4 की टेबल से भाग हो जाएगा। तो फिर 3 और 1 अब आप समझ गए होंगे। फिर 3 और 5 ले लेंगे, फिर 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2 और 6 और 6 12 हो जाएगा ना। तो ये भी 4 से भाग हो गया। 4 से भाग होने वाले ले लेने आपने। अब आप 6 वाले देखेंगे। 6 के लिए हमें क्या चाहिए? 5 और 1 टोटल करोगे 6 बनेगा ना। फिर 4 और 2, 3 और 3, और उसके बाद 4 और 2, 5 और 1, फिर बनेगा आपका। उसके बाद हमारा कहीं नहीं बन रहा क्योंकि 6 और 1 आ गया। अब सबसे पहले 4 वाले नंबर्स लिख दिए आपने, जो हमने यहाँ पिंक से कट किए थे। इनको केयरफुली लिख देना है, इनकी काउंटिंग करनी है। ऐसे ही 6 वाले भी लिख दिए। ये 9 है और ये हमारे पास 5 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 9 + 5 14/36। आंसर इज 7/18। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। कम से कम 10 टोटल चाहिए, यानी कि 10 से कम होगा तो उसे नहीं चाहिए। 10 तो चाहिए ही चाहिए हर हालत में। तो 10 से ज़्यादा भी चलेगा और 10 भी चाहिए। तो अब देखो कहाँ, यहाँ पे 6 और 3 9 बन रहा है टोटल, ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस लाइन का। इस लाइन में देखेंगे 4 और 6 10 बना ना टोटल, तो ये 10 भी उसे चाहिए। अगली लाइन में 5 और 5, 5 और 6 ज़्यादा वाला भी ले लेंगे। तो कट करते जाते हैं, इन्हें हल्का सा निशान मारना है, पूरा अच्छे तरीके से कट नहीं करना बेटा। ये नंबर हमें यहाँ पे लिखने हैं बाद में। तो अब हम इन्हें लिख लेंगे। फेवरेबल आउटकम्स हमारे हैं 4 6 5 5 5 6 6 4 5 6 5 6 6। काउंट किया 6। प्रोबेबिलिटी बिकम्स 6/36, दैट मीन्स 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट इन 1 डाई। कम से कम एक डाइस पे उसे 5 मिल जाए तो सही है, ठीक है। अब 5 देख लो अब कितनी बार आ रहा है। इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है ना। दोनों पे आ जाए तो भी चलेगा उसको, लेकिन एक पे तो कम से कम आना ही चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी 5 के नंबर दिख रहे हैं वो सारे हमारे फेवरेबल हैं, इन पे मार्क कर लेंगे। ऐसे इस तरीके से वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। अब लिख लेंगे इन्हें ध्यान से। काउंट किया 11, आंसर बन गया 11/36।
दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।